जरा सोचिए कि अगर एक दिन आप उठते हैं और देखते हैं कि आपके बाउंड्री मार्क गायब हैं। अब आप सोच रहे हैं कि अरे भाई, मेरा खेत कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। यही कन्फ्यूज़न से बचाने के लिए यूपी रेवेन्यू कोड 2006 ने एकदम पक्के नियम बनाए हैं। चलिए समझते हैं कि बाउंड्री मार्क्स और बाउंड्रीज़ को डिटेल्स में। सबसे पहला, व्हाट आर बाउंड्री मार्क्स। बाउंड्री मार्क्स क्या होते हैं? ये एक तरह के फिजिकल मार्क होते हैं जो कि आपको साफ दिखाते हैं कि आपकी ज़मीन कहाँ तक है। यह एक तरह का मार्क होता है। देखिए, इस तरह का बाउंड्री मार्क होता है। यह बाउंड्री मार्क लगाया जाता है ताकि आपकी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया जा सके कि आपकी बाउंड्री कहाँ तक है और कहाँ पे ख़त्म होती है, कहाँ से शुरू होती है। बाउंड्री मार्क किसी भी स्टोन पर लगाया जा सकता है या किसी पोस्ट पर या किसी भी परमानेंट फिक्सचर पर भी लगाया जा सकता है। यह एक तरह का स्ट्रैटेजिक प्लेसमेंट होता है। यह मार्कर्स ज़मीन के किनारे पर लगाए जाते हैं ताकि एग्जैक्ट एज का पता चल सके, एग्जैक्ट कोने का पता चल सके कि इस कोने से आपकी ज़मीन है इस कोने तक। एक तरह का ये परमानेंट साइन होता है। ड्यूरेबल मार्कर्स जो हमेशा से साबित करे कि आपकी ज़मीन कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ पे ख़त्म हुई है। अब बाउंड्री मार्क्स लगाने के क्या बेनिफिट हैं? सबसे पहला, क्रिस्टल क्लियर बाउंड्रीज। कन्फ्यूज़न ख़त्म करता है, डिस्प्यूट्स से पहले ही बचा देता है आपको, डिस्प्यूट होने से आपकी रक्षा करता है। लीगल प्रोटेक्शन। पड़ोसी अगर इनक्रोच करने की कोशिश करेगा आपकी ज़मीन को तो ये आपको एक स्ट्रॉन्ग लीगल सेफ गार्ड देता है, क्योंकि बाउंड्री मार्क्स रिप्रेजेंट करेगा कि आपकी बाउंड्री कहाँ तक है। इन्हेंस्ड प्रॉपर्टी वैल्यूज़। वेल डिफाइंड बाउंड्रीज से ज़मीन की कीमत और बढ़ जाती है, मार्केट वैल्यू भी बढ़ती है। वेल डिफाइंड, अगर आपकी प्रॉपर्टी में वेल डिफाइंड मार्क्स हैं तो कि ये इससे आपकी कीमत भी बढ़ेगी प्रॉपर्टी की। पीस ऑफ माइंड। मालिक को संतोष होता है कि उसकी ज़मीन लीगली सुरक्षित है। अब हमें समझना है सेक्शन 20 से लेकर सेक्शन 28 तक यूपी रेवेन्यू कोड 2006 का। ये बताता है कि बाउंड्रीज मार्क के बारे में। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 20। ये बताता है मैंडेटरी बाउंड्री रिक्वायरमेंट्स। ये बताता है हर गांव और हर ज़मीन पर बाउंड्री मार्क्स होना चाहिए, यूनिवर्सल कवरेज होना चाहिए। बाउंड्री मार्क्स का कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस रूल्स और रेगुलेशन के अनुसार होना चाहिए। यूपी रेवेन्यू कोड के अकॉर्डिंग ही डिमार्केशन होना चाहिए बाउंड्रीज का। सेक्शन 21 बताता है मेंटेनेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। किसकी किसकी जिम्मेदारी रहेगी बाउंड्री मार्क्स को मेंटेन करने के लिए? अपनी ज़मीन के बाउंड्री मार्क्स खुद मेंटेन करने हैं आपको और उन्हें रिपेयर भी कराना है, और जो खर्चा होता है वो आपको खुद उठाना होता है। और अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो गांव की बाकी बाउंड्रीज का मेंटेनेंस पंचायत करेगी, और पंचायत कहाँ से करती है? विलेज फंड से करती है। सेक्शन 22 बताता है रिपोर्टिंग डैमेज और डिस्ट्रैक्शन। अगर कहीं पे भी बाउंड्री मार्क डैमेज हो गया है या डिस्ट्रॉय हो गया है तो उसको तुरंत ही इमीडिएट डिटेक्ट करना है। किसको डिटेक्ट करना है? लेखपाल। अगर बाउंड्री मार्क टूटा है या हटा दिया गया है या ख़राब हो गया है तो उसे तुरंत रिपोर्ट किया जाएगा। रिपोर्ट टू अथॉरिटी, यानी सबसे पहले लेखपाल किसको रिपोर्ट करेगा? लेखपाल रिपोर्ट करेगा नायब तहसीलदार को, रिपोर्ट देगा कि हुजूर यहाँ पे बाउंड्री मार्क डिस्ट्रॉय हो गई है। तो अब होगा क्या? नायब तहसीलदार को जैसे ही जानकारी मिलेगी लेखपाल से, वह एक ऑफिशियल इंक्वायरी शुरू कर देगा। नायब तहसीलदार जांच करेगा कि कैसे टूटा है बाउंड्री मार्क। फाइनल रिकमेंडेशन, जो भी नायब तहसीलदार इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से अब जो रिपोर्ट तैयार करेगा वो रिपोर्ट सबमिट करता है एसडीओ को, यानी सब डिविजनल ऑफिसर को रिपोर्ट भेजी जाएगी एक्शन के लिए। अब एक्शन, जिसने भी बाउंड्री तोड़ा है उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। अब सेक्शन 23 बताता है अथॉरिटी पावर्स फॉर बाउंड्री रिस्टोरेशन। अगर कोई भी बाउंड्री टूट गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है, तो उसको रिस्टोर करने का पावर किसके पास है? तो ये पावर होता है एसडीओ के पास। सब डिविजनल ऑफिसर, एक एसडीएम होता है, एक एसडीओ होता है, तो यहाँ पे एसडीओ की पावर बताया गया है। एसडीओ पंचायत या लैंड होल्डर्स को ऑर्डर दे सकता है कि बाउंड्री मार्क्स को रिस्टोर करो या रिपेयर करो। जिसकी भी प्रॉपर्टी है उसको ऑर्डर दे सकता है एसडीओ। डायरेक्ट एक्शन अथॉरिटी, कंप्लाइंस ना होने पर एसडीओ खुद काम करवाएगा। मान लो एसडीओ ने कहा कि तुमसे प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई थी, बाउंड्री मार्क तुमने डिस्ट्रॉय किया था, तुम उसको रिपेयर करो। तो अगर उसके ऑर्डर का कंप्लाइंस नहीं होगा तो एसडीओ को कोई दिक्कत नहीं है, एसडीओ खुद ही काम करवा देगा स्टेट के एक्सपेंस से, और जो भी खर्चा रहेगा उस पक्ष से ले लेगा, उस पार्टी से ले लेगा। सेक्शन 24 और सेक्शन 26 बताता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस। सेक्शन 24 कहता है कि बाउंड्री डिस्प्यूट्स
एसडीओ खुद एक्शन ले सकता है या एप्लीकेशन पर। एसडीओ को मान लो जानकारी मिलती है कहीं पे बाउंड्री मार्क टूटा है, तो एसडीओ सीओ मोटो ही उस पर कॉग्निजेंस ले सकता है उसको रिपेयर कराने के लिए। या फिर किसी पर्सन की बाउंड्री मार्क किसी और ने तोड़ दिया है, तो जिस भी पर्सन का नुकसान हुआ है वह एक एप्लीकेशन लगाता है, 1000 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो भरता है और उस एप्लीकेशन के साथ साथ अपना मैप अटैच करता है कि हमारी बाउंड्री यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे ख़त्म होती है, हमारा बाउंड्री का ये खसरा नंबर है, हमारी बाउंड्री का ये खतौनी है, और ये फ़ीस जमा करेगा 1000 रुपये की। यह सब जमा करेगा। उसके बाद तहसीलदार डिस्प्यूट सॉल्व करेगा, जैसे कि रास्ता या गांव की ज़मीन या कोई इरिगेशन से जुड़े मामले जो भी रहते हैं तहसीलदार सॉल्व करता है। अगर किसी भी प्रकार का कोई ऑब्स्टिकल है, रुकावट बनता है, तहसीलदार ऑर्डर देगा कि पब्लिक रोड, पाथ या कॉमन लैंड या पानी के सोर्सेस पर बने ऑब्स्टिकल हटाए जाएं। ज़रूरत पड़ने पर तहसीलदार फोर्स भी यूज़ कर सकता है हटाने के लिए। तो हम लोग ने देख लिया कि अगर किसी की प्रॉपर्टी को कोई डिस्ट्रॉय करता है तो वह एप्लीकेशन लगा सकता है एसडीओ के पास सीधे, ऐसे लगा सकता है। ये प्रोसेस था जो कि मैंने बताया अभी। और सेक्शन 27 बताता है अपील और रिव्यू की पावर। एसडीओ किसी भी तहसीलदार के ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। अब जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि एसडीओ तहसीलदार ही पावर रहती है उसके पास, तो जो भी तहसीलदार ऑर्डर करता है, तो अगर एसडीओ को लगता है कि इसका जजमेंट सही नहीं है, बाइज्ड है, तो वह उसको रिव्यू भी कर सकता है, जो भी तहसीलदार ने जजमेंट पास किया होगा सेक्शन 25 और 26 से रिलेटेड। अब सभी पार्टीज़ को सुनकर लीगल और प्रॉपर डिसीजन लिया जाएगा, यानी एसडीओ दोनों पार्टीज़ को सुनेंगे फिर जाके डिसीजन देंगे अपना। अच्छा, आप हायरार्की तो जानते होंगे, मैं इतना उम्मीद करके चलता हूँ कि सबसे पहले एसडीओ आते हैं। एसडीओ आएंगे। एसडीओ एक हायर पोस्ट होती है और इससे नीचे तहसीलदार होता है। तो तहसीलदार जो भी जजमेंट पास करता है एसडीओ उनको रिव्यू कर सकता है। एसडीओ के पास अपील करने का 30 दिन का आपके पास समय रहता है। मान लो तहसीलदार ने कोई ऑर्डर पास किया कि तुमने ज़मीन तोड़ी है या बाउंड्री तोड़ी है, तुम इसको रिपेयर कराओगे। अब यह पर्सन मान लो उसने नहीं तोड़ा था, तो वह एसडीओ के पास 30 दिन के अंदर तहसीलदार की जजमेंट की रिव्यू के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है। तो अब हम लोग ने की टेक अवे देखे, तो क्या थ्रू आउट द टॉपिक क्या सीखा। सबसे पहले कि यूपी रेवेन्यू कोड 2006 प्रॉपर्टी बाउंड्रीज को पूरी तरह सुरक्षित करता है, यानी बाउंड्री राइट्स एंड प्रॉपर्टी लिमिट्स को सुरक्षित करता है। यह मेंटेनेंस ऑब्लिगेशन के बारे में भी बताता है। लैंड ओनर्स और ग्राम पंचायत दोनों की स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बाउंड्री को मेंटेन करने में। क्विक रेजोल्यूशन बताया है। डिस्प्यूट्स और एक्सेस राइट्स के लिए फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म बताया गया है। इसमें एसडीओ की पावर बताया गया है, खासकर तहसीलदार के जजमेंट को रिव्यू कर सकता है एसडीओ, ये भी बताया गया है। टाइमलाइन बताई गई है। अब अगर कंक्लूड किया जाए टॉपिक को, तो बाउंड्री मार्क सिर्फ एक पत्थर या खंबे नहीं है, ये आपकी ज़मीन की लीगल आइडेंटिटी कार्ड की तरह है। इनका ध्यान रखना और नियम को समझना हर लैंड ओनर और विलेजर्स की जिम्मेदारी है, ताकि डिस्प्यूट कम से कम हो और गांव में हार्मनी बनी रहे।